तो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। बेसिकली हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है कि हम किसी भी फ्लिपकार्ट में जो अपकमिंग वाले जो ऑफ़र्स होते हैं वो कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको फ्लिपकार्ट के स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा स्क्रीन दिखेगा आपको। जैसे ही होम बटन पे फ्लिपकार्ट ओपन करोगे ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है ग्रोथ के ऊपर जाना है। ग्रोथ के ऊपर जाएंगे, जस्ट इधर जाना है आपको। यहाँ पे देखेंगे ऊपर जाएगा ऑफ़र पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑफ़र पे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे मोर फिल्टर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे स्टेटस दिखेगा, स्टेटस पे क्लिक करना है आपको। अब देखो एक एक गोइंग जो चल रही है, एक अपकमिंग जो आने वाली थी, तो अपकमिंग वो क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब ये सारे ऐसे ऑफर्स आ गए जो अपकमिंग वाले हैं। अपकमिंग पे हम लगाना चाहते हैं ये 5% एक्स्ट्रा शॉप्सी जनरेट ऑफर्स में लगाना चाहते हैं हम। इस तरह से कई सारे ऑफर्स है वो लगा सकते हैं आप जो अपकमिंग वाले हैं, ठीक है। तो अपकमिंग वाले हम ऑफर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे लगा हुआ मिल जाएगा प्रोडक्ट, इस पर भी डायरेक्ट सेलेक्ट करके ऐसे यहाँ सेलेक्ट करके और प्रिंट कर दोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं किसी और कैटेगरी में आपको लगाना चाहते हैं स्विच टू CSV फाइल, तो हम CSV फाइल के थ्रू लगाना चाहते हैं हम जो अपलोड करके। तो हमने एक CSV फाइल सिंपल डाउनलोड करनी है आपको, और डाउनलोड करोगे तो CSV फाइल आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ सिर्फ ऊपर में 2 लाइन रहेगी। इस तरह का लिस्टिंग ID आपको जो है सो ना क्या करना, अपने लिस्टिंग से डाउनलोड करके फिर जो है सो सेव कर लेनी है। फिर इसके बाद इस पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर जो फाइल डाउनलोड हो के सेव कर रखा है ऐसे CSV फाइल होगी, इस पर क्लिक करना है। देन ऐसे अपलोड करना है। जितनी भी फाइलें के अंदर लिस्टिंग है, SQL ID आपने डाला होगा लिस्टिंग ID, वो जो कैटलॉग ID अपने आप अपलोड ले लेगा। अपलोड लेने के ले रहा है, देखो यहाँ पे देखो छोड़ा, देखो बिलिंग कोड ये देख लो यहाँ पे, ये देखो अपलोड हो चुकी है। ये जो है ना हमने जो अपलोड करा है 135 लिस्टिंग जो कैटलॉग है उसको हम इनरोल कर रहे हैं ऑफर के अंदर में। ये 8-5% साथ में ये ऑप्टिन कंफर्म करेंगे इससे और ये हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम जो है सब काफ़ी सारे ऑफ़र्स जो है सो लगा सकते हैं। इसमें और भी ऑफ़र्स है वो भी हम लगाना आपको दिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है गाइस। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। बेसिकली ये देखो ये हो रहा है प्रॉपर जेन्युइन विदाउट एडिटिंग। आपको क्या है कि हम एडिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जो आम लोग होते हैं उसको हम एडिट करके दिखा देंगे, बट वही है एडिट करने के लिए कर तो देंगे, बट वही है ना कि चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आएगी। हम चाहते हैं क्या कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, राइट वे। तो क्लियर समझ में आए इसके लिए आपको क्या करना, विदाउट एडिटिंग का चाहिए हमें, ठीक है। आपको विदाउट एडिटिंग का हम समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये बेसिकली हो चुका है अभी फ़िलहाल। थोड़ा सा हमने स्टैंड लगा लिया अपना और इसको हमने कर लिया इंडोर, राइट अभी। ठीक है, ये स्क्रीन थोड़ा सा छोटा हो जाए तो बजा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है आपको। अब बेसिकली हमें क्या करना है, फिर से नेक्स्ट हमें ऑफ़र लगाना है। ये हमें ऑफ़र लगा चुके हैं हम। यहाँ पर जिस तरह हमने अपकमिंग के अंदर हमने 2 ऑफ़र यूज किए हैं, ठीक है। ऐसे हमें और भी ऑफ़र्स यूज करने हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, साइड में कहीं रख भी लेते हैं कि हमने कौन कौन सा ऑफ़र लगा रहे हैं, ताकि हमें काम आ जाए बेसिकली। इससे डाउनलोड सेव कर लेते हैं। हमने SQL ID के लिए हमने ये फाइल जो है डाउनलोड किया था, हम यहाँ पर रख लेते हैं साइड में कहीं पे। और दूसरा सीट में यहाँ पे हमने ये 2 ऑफ़र इनरोल करें। तो आपको ये नहीं करना है कि हर एक ऑफ़र लगा देना है। हर एक ऑफ़र लगा दोगे तो उससे क्या होगा कि एक ही पे जब बहुत सारे ऑफ़र्स मिल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि होता यूँ है कि ज़्यादा एक ही पे ऑफ़र देने से दिक्कत होगी आपको आगे चलती है। इसलिए ऐसा को देख कर ना अलग अलग ऑफ़र्स लगाना है। इसकी ऑफ़र ID के चाहो तो ऑफ़र ID भी नोट करके रख सकते हो, ताकि आपको सर्च वैल्यू में अच्छा रहे कि सर्च कर सको। यहाँ से ये हमने लगाया, ये इस तरह का रिस्पॉन्स लगा है। इसकी ऑफ़र ID हमने जो है सो दिखा रहा हूँ। ये ऑफ़र ID सर्च करके भी आपको ले सकते हो। मैं भी फ़िलहाल इसकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अवेलेबल ऑफ़र में जाएंगे। सेम प्रोसेस है, मोर पे जाएंगे, स्टेटस पे जाएंगे और क्या करेंगे, अपकमिंग वाले पे टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये सारा आ गया अपकमिंग वाले। हमने जो है सो क्या क्या लगाया है, हमने अभी लगाया है 8% का लगाना है, 5% जेनरिक वाले लगाए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जेनरिक वाले में जो एक्स्ट्रा ऑफ है वो जेनरिक वाले में 10% पे भी इनरोल कर रहे हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम 10% इनरोल करेंगे। ये देख लो आप लोग 10% है। हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो दिख रहा है। इसको बेंचमार्क जो है इसमें अंदर है, ये देख रहे हो, हमने डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है।
ऑफर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। बेसिकली हमारे पास सिंपल सा हम क्या CSV फाइल है। अगर आप चाहो तो ऐसे ये जो इस तरह के फाइल होते हैं इसमें भी सेलेक्ट करके जो है सो इनरोल कर सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है एक्सेल फाइल में, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट जो है तो ऑफर में लगा सकते हो आप। चूज अपलोड लिस्टिंग में करेंगे, अपलोड करेंगे, CSV फाइल सिंपल डाउनलोड कर सकते हो, हमने पहले से ही कर रखा है। यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड लेगा आराम से, थोड़ा सा वेट करना है, ये अपलोड ले लेगा आराम से। और जैसे ही अपलोड होगा इसके बाद हमें क्या करना है, इसको नीचे में देख पा रहे होंगे, आपको नीचे में ऐसे एक यहाँ पे देखो छोटा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आउटपुट इन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, OPT का इन। तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। हमारा 135 लिस्टिंग हमने जो है कर दिया है। और इससे क्या होगा कि जो वैलिड लिस्टिंग है दिखा भी रहा है, वैलिड इन दी 135 वैलिड लिस्टिंग वेरी पार्ट ऑफ वर्बोसन, ये चीज़ें हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये देखो छोटा सा बहुत थोड़ा वाइट कलर में ब्लिंक हो रहा है। अब जैसे ही ब्लिंक ये जो है सो अपलोड ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद ये एलिजिबल हो जाएगी अपकमिंग ऑफर के लिए, ठीक है। और ये इस पर क्या होगा कि अपकमिंग की ऑफर जो है ना लग जाएगी बेसिकली। तो ये चीज़ें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली अपकमिंग का ऑफर इसमें लग जाएगा, और जैसे ऑफर लग जाता है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑफर इस तरह से कुछ लग जाएगा। और ऐसे ये तरीका है लगाने का ऑफर, जिससे क्या होता है कि आपको कस्टमर को जो है ना जो बायर पोर्टल होता है फ्लिपकार्ट का, उस पर आपको दिखेगा, देखो ऐसे लग चुका है हमारे पास ऑफर, और ऐसे करके दिखेगा ऑफर लग चुका है ये ऑलरेडी, ठीक है। आपको देखो ये लग गया ऑफर हमारा। यहाँ पे इसको कट कर देंगे। यहाँ पे देखो हमने ये जो 10% वाली लगाई है, ये अपकमिंग में देख रहे हो, योर ऑफर हमने जो 22 ऑफर है जिसमें से जो अपकमिंग वाले ऑफर है, जिसमें अपकमिंग वाले में ये 10% लगाया रखा है, ये इसका ये IDs है। तो हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट के अंदर जो अपकमिंग वाली फाइलें हैं वो हमने 3 लगाया है बेसिकली। और ये हमारा जो है सो बेसिकली ये 24 तारीख से लेकर के 31 मार्च यानी अगले महीने तक ये वैलिड रहेगी, 31 मार्च तक की, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब लेवल ऑफर में जाएंगे, सिंपल सा मोड पे जो आपके न्यू लिस्टिंग कर रहे हो उस पर लगाओ, तो क्या होगा विजिबिलिटी इसकी इंक्रीज हो। अब हमने क्या कर दिया, पहले बात 8%, 5%, 10% लगा चुके हैं। तो हम 5% लगा ही चुके जनरेट ऑफर में, तो ये नहीं लगाना है हमें। 8% भी लगा चुके, ये भी नहीं लगाया हमने। 15% का जाना ही नहीं हमें। 10% शॉप्सी ऑफर है, एक्स्ट्रा शॉप्सी ऑफर, ये जनरिक ऑफर, इसके अंदर तो हमने इनरोल कर रखा है, 8% के अंदर इनरोल कर रखा है। ये एक्स्ट्रा 8% ऑफ जनरिक ऑफ और ऑफर एक्स्ट्रा 8% ऑफ, यानी 8% पहले ऑफ, इसके बाद भी 8% ऑफ। ये 5% शॉपिंग जनरिक ऑफर ये लगा चुके हम। तो यहाँ पे जो देखोगे बेसिकली ये थोड़ा सा यूनिक दिख रहा होगा आपको सब में से, कि ये जो प्रोडक्ट है वो स्क्रॉल करते हैं, ये भी लगा चुके हैं एक्स्ट्रा ऑफ 5% जनरिक ऑफर। ये देख लो, ये अपकमिंग में एक्स्ट्रा ऑफ 8% शॉप्सी जनरिक, और इसके बाद ऑफर एक्स्ट्रा 8% यानी 16% ऑफ। यानी इस पे देखो कि पहली बात कि इस प्रोडक्ट पे ये इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट हम डालेंगे इससे पहले 8% कस्टमर को ऑफ मिल जाएगा, यानी अगर 100 रुपये प्रोडक्ट है तो कस्टमर को 8 रुपये की डिस्काउंट मिल जाएगी। इसके बाद क्या हो गया कि उस पर से 8 रुपये की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगी, यानी 16 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो ये चीज़ ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, इससे छूट मिलेगा कस्टमर को। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगी, ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। एक बार किसी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप ऑफर नहीं भी लगाओगे, उसके बाद भी अच्छा खासा ऑर्डर आएगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ें चलो हम इसके अंदर भी इनरोल कर देते हैं ताकि ज़्यादा अट्रैक्शन बनी रहे। तो ये वाले के अंदर हम इनरोल करने वाले हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑफ ये सब चीज़ें इसमें क्लिक करेंगे बेसिकली, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, CSV फाइल, स्विच टू CSV फाइल में करेंगे, चूज अपलोड एलिजिबल लिस्टिंग करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे। यहाँ से सिंपल फाइल जो हमने डाउनलोड कर रखा, जो हमने कर रखा है, बना रखा है पहले से ही, इस पर क्लिक करेंगे। और देखो इस पर अगर आप क्लिक कर दो तो एक ही ऑप्शन आपको जब भी देखोगे अपलोड करोगे, इसके नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको दिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फ्यूचर एलिजिबल लिस्टिंग टू ऑफर ऑटोमेटिकली। अगर आप जो है यहाँ पे क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर अगर आप लिस्टिंग करते हो कोई भी, तो उसके अंदर जो एलिजिबल लिस्टिंग वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो वो आपको इनेबल नहीं करना है, क्योंकि देखो वो कुछ लिस्टिंग ऐसे होते हैं गैस, बेसिकली क्या होता है कुछ लिस्टिंग ऐसे होता है जिसके बारे में पता नहीं होता आपको इसको इनरोल करना है या नहीं करना है, और वो अपने आप इसमें इनरोल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसको ध्यान में रखना है कि इस पर कभी भी क्लिक मत करना, इसको इनरोल मत करना इसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद हम आउटपुट इन पे क्लिक कर देंगे और ये कन्फर्म आउटपुट इन जो है क्लिक कर देंगे, ये ऑफर लग जाएगा, इसके बाद सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे पॉपअप की तरह एक सक्सेस का ऑप्शन दिखने को मिलेगा आपको। जैसे ही ये अपलोड ले लेगा आपके अंदर, एक्सेप्ट कर लेगा,
देखते रहो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही अपलोड होता है ऑटोमेटिकली ये दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगता है। तो आप टिक टिक घड़ी चेक कर लो, आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपके साइड से नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। देखो यहाँ पे हो गया, जैसा हो गया सक्सेस दिख गया, यहाँ से कट कर देंगे। हमने जो है सो बेसिकली जो अपकमिंग गोइंग के अंदर 22 से हमने लगा रखा है, अपकमिंग के अंदर जो है हमने ये 4 ऑफर्स हमने लगा दिए। ये वाले ऑफर हमने लगाए 8% ऑफ, उसके बावजूद भी 8% ऑफ लगाए। हमने ये 3 कैटेगरी में ऑफर लगाया, 3-4 कैटेगरी में। अब देखो, तो ये इस तरह का ऑफर हमने लगाया है इसके अंदर में। तो बेसिकली हमने 4 कैटेगरी में ऑफर लगाया। पहला 5% ऑफ जो है, फिर 8% ऑफ दिया, फिर 10% ऑफ दिया, और फिर दिया कि एक प्रोडक्ट पे 8% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाद 8% उसके ऊपर और एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, यानी 16% ऑफ हो गया इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमने दिया, और इसकी प्रोडक्ट का आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉस तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। हाँ, खास कर क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो आप परसेंटेज छोटा ही लगाइए, 3% लगाइए, 2% 1% लगाइए, ठीक है, ज़्यादा मत लगाइए ज़रा। अगर हमारे हिसाब से लाभ ये सही है, इसलिए इसमें 15% 20% का भी ऑप्शन था, लेकिन हमने 15% 20% क्यों लगाया, क्योंकि इनकेस हमें लॉस हो सकता है अगर, क्योंकि रिटर्न भी तो आता है ना प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है रिटर्न भी आता है ना, तो रिटर्न को भी लेके चलना है, ध्यान रखना है। रिटर्न वैसे तो हमारे पास देखो, हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी की बताओगे तो रिटर्न 9 के बराबर आता है, फिर भी मैं आपको एक बार अपना जो है ना इस पैनल, अपने पैनल का आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्वालिटी देखो, यहाँ पे हम जो है एक बार इसको क्या कर रहे हैं, इस पर आपको दिखाता हूँ कि इस पर टाइरिंग पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी देख लो 100%। लुक एट दिस, यानी हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना वो 100%। सिर्फ हमें सिलेक्शन पूरा कर देना, इसको इन दोनों में से कोई एक पूरा कर दे, हमारे गोल्डन लेवल रिच आउट। इससे रिच आउट देख लो कि गोल्डन लेवल होने वाला है। यहाँ पे इसको हम करेंट टायरिंग के करंट टायरिंग दिखाएंगे तो आपको जो ये इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। गोल्डन टायरिंग के लिए हम कुछ नहीं चाहिए, सारा कुछ हम अचीव कर चुके हैं। सिर्फ हमें जो चाहिए वो ये दोनों में स्पीड या सिलेक्शन 20% दोनों में किसी एक कर देंगे, ये सीधे गोल्डन लेवल अचीव हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमें इस बार। लेकिन ये थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि जो है ना ये जो नया प्रोडक्ट है ना, ये जो है सिलेक्शन पूरा करना काफ़ी टफ है, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर जो भी लिस्टिंग होते हैं ना उसको लाना, इस पर ऑर्डर बहुत ही मतलब कह सकते हो कि टफ है। इसके अंदर देखोगे तो काफ़ी सारे ऑर्डर है, प्रोडक्ट है हमारे पास। ये इस तरह प्रोडक्ट है, इसमें 2% दिखा रहा है, ये देखो 0.9% है। अब ये जो 0.9% है ना, ये जो लिस्टिंग है इसके अंदर हमने कर रखा है, एंगल का अंदर लिस्टिंग कर रखा है, ये सब लिस्टिंग। इस लिस्टिंग में 0 सेल्स है ना, जो नया लिस्टिंग करा है ना 0 सेल्स है। इसके अंदर कुछ सेल्स ला लेना तो अच्छा खासा जो है सो प्रोडक्ट जो है सो हो जाएगी हमारी अपडेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। तो बस यही है, मतलब कहने का मतलब है मेरा कि जो है बेसिकली आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी और अपडेटेड हो जाएगी। हालांकि हमने जो है सो स्नैपडील के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। मीशो पे हमारा आज के 2 ऑर्डर थे और एक ही कस्टमर ने ऑर्डर कराया, दिखाता है मैं आपको जो है सो बेसिकली ये लेवल डाउनलोड। मीशो पर आके देखते होंगे आप लोग कि काफ़ी टाइम लगता है लेवल डाउनलोड में। आपने कई बार देखा होगा मीशो पे कि लेवल डाउनलोड होने में जो है काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि ये देख लो लेवल डाउनलोड हो चुकी है बेसिकली। जैसे हमने इस पर टिक मार्क करा और डाउनलोड पे क्लिक करा, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये कस्टमर है क्या नाम है, बम, ठीक है, बन रही। ये जो है सो बेसिकली बिहार का कस्टमर है और इसने ऑर्डर कराया प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है सो और ये COD में है, ठीक है। बिहार का कस्टमर है और ये बढ़ी कस्टमर है, नथुआ सराय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये बढ़िया कस्टमर है और एक जो कस्टमर है ये भी वही है बम। मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये कस्टमर ने एक ही प्रोडक्ट को 2 बार बाय कर दिया है। हालांकि देखा जाए, मैंने चेक करा, मुझे लगा कि जो है सो ना कस्टमर ने क्या करा कि मतलब अलग अलग ऑर्डर करा है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक ही कस्टमर ने एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग बाय करा है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि दोनों ही प्रोडक्ट जो है ना एक ही कस्टमर ने बाय करा है। और ये है क्या कि मतलब अलग अलग ऑर्डर आई डी, हमने चेक करा तो पता चला कि हाँ ये अलग अलग ऑर्डर आई डी है। देखोगे यहाँ पे गौर से तो देखो, यहाँ पे जो है ना ये ऑर्डर आई डी है 33184 है और यहाँ पे क्या है 13966, यानी ये यहाँ पे कैटलॉग ऑर्डर आई डी भी देख रहे हो, सब ऑर्डर आई डी भी दोनों ही डिफरेंट है। तो ये अलग अलग ऑर्डर आई डी अलग अलग, एक ही कस्टमर ने 2 बार ऑर्डर कर दिया। मेरे ख्याल से ये लगा या कस्टमर ने बाय मिस्टेक कर दिया, ऐसा कुछ
कुछ हो सकता है इनकेस, तो हो सकता है कस्टमर रिटर्न आए या फिर लॉजिस्टिक जो भी है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमें तो काम है हमारा भेजना पड़ेगा कि हमारे पास ऑर्डर आ गया तो ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। और अभी फ़िलहाल और अमेज़ॉन का हमारा काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन के अंदर भी हम प्रमोशन लगाए हैं। अमेज़ॉन के अंदर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको प्रमोशन और बेहतर करने के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए अमेज़ॉन के अंदर जानना चाहते हो तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तो बाय।